दोस्तों, आज हम जानेंगे उस महान आत्मा की कहानी जिसने राजमहल छोड़कर पूरी दुनिया को शांति और सत्य का मार्ग दिखाया। ये कहानी है सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की। ये कहानी है त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान की। ये कहानी है गौतम बुद्ध की। जन्म और भविष्यवाणी लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी वन में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनके पिता थे राजा शुद्धोधन और माता थी महारानी महामाया। जन्म के बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख और कष्ट से दूर रखा। महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सिद्धार्थ का जीवन राजसी ठाट बाट में बीत रहा था। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर सिद्धार्थ के मन में सवाल उठते थे, क्या यही जीवन है? क्या सुख ही सब कुछ है? एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की जिद की और वहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। जब सिद्धार्थ पहली बार बाहर निकले, उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक शांत साधु। उन्होंने समझा कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, लेकिन वह साधु शांति में था। उसे देखकर सिद्धार्थ को लगा, शायद यही सच्चा मार्ग है। 29 वर्ष की आयु में एक रात सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया, राजमहल, पत्नी, पुत्र और राजसी जीवन। उन्होंने सत्य की खोज के लिए वन का रास्ता चुना। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। लेकिन उन्हें समझ आया कि अत्यधिक सुख और अत्यधिक कष्ट दोनों ही गलत हैं। तभी उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, संतुलन का रास्ता। बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों की गहरी साधना के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वह सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, यानी जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो सिखाया उसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। जीवन में दुख है दुख का कारण, तृष्णा इच्छा है दुख का अंत, संभव है दुख के अंत का मार्ग है अष्टांग मार्ग। बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताया, जिसमें शामिल हैं सही दृष्टि, सही विचार, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। यही मार्ग जीवन को शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने किसी भी जाति, वर्ग या धर्म का भेदभाव नहीं किया। उनका संदेश सरल था, अहिंसा, करुणा और सत्य का मार्ग अपनाओ। उनके शिष्य आनंद, महाकश्यप और कई अन्य उनके साथ रहे। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अंतिम सांस ली। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं, लालच और क्रोध से दूर रहो, मध्यम मार्ग अपनाओ, अपने अंदर झांको, शांति बाहर नहीं भीतर है। उन्होंने कहा था, आप खुद अपने दीपक बनो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और याद रखिए, सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है।